दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके री एग्ज़ाम की डेट आप लोगों की अनाउंस हो चुकी है और आप लोग उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ न्यूज़ नहीं होती है तो पढ़ाई थोड़ी ढीली पड़ जाती है, लेकिन जैसे कोई इस तरह की अपडेट आती है तो तुरंत हमारी स्पीड जो है कई गुना बढ़ जाती है। तो और समय भी है कई गुना स्पीड को बढ़ाने का। तो अपने री एग्ज़ाम के लिए इस बार इस तरह से तैयारी करिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का कि ये आपका फुल एंड फाइनल एग्ज़ाम हो। अब इसके बाद आपको कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। इसी सीक्वेंस में हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिए। अगर वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा आपके काम का है जो है, क्योंकि उस पर वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है उसको पढ़ने और याद करने में। और बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना करके चार ऑप्शन 4 बार में बोल करके और इस तरह से करके मतलब टाइम वेस्ट इस समय करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और फिर चलिए बस अब हम क्या करते हैं, अपना आज का जो हमारा वीडियो है, जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 20 क्वेश्चंस का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है वो जो है 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। पानी का घनत्व सबसे अधिक इसी ताप पर होता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है। अगला प्रश्न है कि तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है। जो हमारे तारे टिमटिमाते हैं आसमान में, उसका जो रंग है वो निर्भर करता है टेम्परेचर यानी कि तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। एनीमोमीटर से मापा जाता है पवन वेग। पवन वेग जो है वो एनीमोमीटर से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसको साथ में समझिएगा। एक क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, इस तरह से प्रश्न आते हैं और इसमें कई ऑप्शन रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये ऑप्शन जो है जो नहीं पाया जाता है उसमें ये ऑप्शन हमेशा आपको टिक करना होता है, नाइट्रोजन का। और अगर बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो नहीं पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा रंग प्रभावित होता है। मलेरिया जो आपका मच्छर काटने से आपका जो रोग होता है, जिसमें बुखार और ये सब सिम्टम्स होते हैं, जो है बॉडी एक और फीवर में, जब ये सब सारी चीज़ें मलेरिया बुखार होता है मच्छर के काटने से, तो उसमें ये होता है कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है प्लीहा। प्लीहा जो है स्प्लिन बोलते हैं उसको, वो जो है मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा जो है आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ज़रूरी प्रश्न है ये कि ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो वो है कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की जब हम स्थिति गोलार्ध में, मतलब जो आपका राउंड वाला जो ग्लोब होता है, जब हम उसमें चेक करते हैं तो भारत की स्थिति जो है, जब आप ऐसे उसको 4 भाग में चारों डायरेक्शन में करके देखेंगे तो वहाँ पर आप समझेंगे तो भारत का क्या होता है, उत्तर की तरफ होता है और पूरब की तरफ होता है। तो इसी वजह से भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित है। ओजोन लेयर जो है वो वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित होता है। तो ओजोन वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फियर परत में स्थित होता है, जिसको हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं। ऑप्शन में कभी कभी समताप मंडल लिख करके आता है, कभी इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर लिख करके आता है, कभी इसको हिंदी में भी स्ट्रेटोस्फियर ही लिख करके आता है। तो ऑप्शन चाहे समताप मंडल लिखा हो चाहे स्ट्रेटोस्फियर लिखा हो, ओजोन वायुमंडल की परत जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, जिसका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए और मोटा मोटा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी परत किस बात के लिए मतलब मुख्य रूप से जानी जाती है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। हम लोगों ने दोस्तों यहाँ तक के प्रश्न पढ़े। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगों को कौन सी परत वापस परावर्तित करती है। मैंने कहा कि पांच परतें होती हैं, पांचों परतों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसी में से एक आपकी परत है कि पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंग, जो पृथ्वी पर प्रसारित होती हैं रेडियो तरंगे, वो कौन सी परत से वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो उसे हम तापमंडल बोलते हैं, तापमंडल बोलते हैं। वहाँ से रेडियो तरंगे जो है वापस प्रसारित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में स्थित गर्त का क्या नाम है। तो हिंद महासागर में जो गर्त स्थित है वो एक ही, उसका नाम है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है ये उसका निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, और इसी वजह से इस रेखा का नाम जो है वो रेडक्लिफ लाइन करके बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में है। बहुत ज़रूरी है ये आपका जानना कि पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आलू की खेती भारत में कहाँ से आई है। आलू जो हम सभी को बहुत पसंद है, ये शुरू से हमारे यहाँ नहीं उगता था, ये हमारे यहाँ जो है कहीं से आया है। तो आलू की खेती हमारे यहाँ पे आई है पुर्तगाल से। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो ये पुराना नाम है, काकोरी ट्रेन डकैती जो है ये पुराना नाम है। इसके जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी इनके नायक थे, लेकिन काकोरी ट्रेन डकैती का नाम अभी चेंज हो गया है, जिसका काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचन को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने जो सबसे अपना प्रथम प्रवचन दिया था उसको हम जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस प्रसिद्ध आंदोलन से संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता, जिसका सन अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो गांधी इरविन समझौता जो है, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस जितनी वीडियोस है उसमें किसी एक वीडियो में मुझे याद है कि मैंने इस प्रश्न को शामिल किया था कि कौन से सन में हुआ है, और अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर ये बात पता होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है हमारा कि गांधी इरविन समझौता के कौन से प्रसिद्ध आंदोलन से संबंधित है, तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। हमारा नेक्स्ट एंड इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रसारित पत्रिका का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक पत्रिका प्रसारित की थी, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, एक तो महात्मा गांधी द्वारा प्रसारित पत्रिका का नाम जो कि इंडियन ओपिनियन है, और साथ ही साथ में ये पत्रिका कहाँ पर प्रसारित हुई थी, तो साउथ अफ्रीका में ये पत्रिका प्रसारित हुई थी। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और इनके जवाब समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ में आप इन प्रश्नों की गंभीरता को भी समझ पाए होंगे। तो चलिए बस मैं आपसे यही कहूँगी कि बहुत मेहनत करिएगा, बहुत अच्छी कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसको बदलने के लिए कोई और नहीं आएगा। आपको खुद आगे बढ़ करके मेहनत करके अपने ज़िंदगी की समस्याओं को दूर करना है। अगर आपकी कुछ इच्छाएं हैं तो उसको आपको खुद मेहनत करके, खुद अपने लगन से आगे आकर के उसको पूरा करना है। ये कभी मत सोचिएगा कि ये आपके लिए कोई और करने आएगा, क्योंकि कभी अगर कोई करने आ भी जाता है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। इंसान, भगवान कृष्ण ने गीता में हमेशा इस बात को कहा है कि आपको मतलब कर्म प्रधान होता है, तो अपने कर्म को प्रधान करिए, हमेशा मेहनत करिए और बहुत मेहनत करिए। इतनी मेहनत करिए कि आप हमेशा उस मेहनत की खुशबू से जो है आपका मन एकदम प्रफुल्लित रहे, और आप अपनी मेहनत को एंजॉय करिए, और सक्सेस आपके दरवाजे पर है, बस एक कदम आप अपनी सफलता से दूर हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल योर एग्जाम। और पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए ये भी है कि हमारा लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी आप उसको जो है टेलीग्राम पे सर्च करके भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सब वीडियो की सब क्लासेस की PDF जो है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।